So, hello everyone, welcome back to my new video again. So, I'm back after so many days. I think last I uploaded any video, I think it was something around 2 to 3 weeks ago. I don't know. So, right now it'll be again a study vlog. So, I hope आप लोग को अच्छा लगेगा ये vlog. ऐसे मैं ये रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, पूरे दिन में रिकॉर्ड कर नहीं पाया, मैं स्कूल से आया था और कुछ काम था, पढ़ाई से रिलेटेड ही काम था. तो हाँ, अब I'll gonna show you whatever the things I'll be going to study right now. So okay, let's begin with. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, वैसे व्लॉग शायद ज़्यादा बड़ा नहीं रख पाऊँगा, थोड़ा छोटा ही रखूँगा, 6-7 मिनट का ट्राई करूँगा. अभी बज रहे हैं 10 PM हो रहे हैं अभी, है ना, 10 PM हो रहा है. तो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते कितने देर तक हो पाता है. एंड राइट नाउ मैं पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर सप्लाई. एंड यार मैं सच बताऊँ ना तो मुझे 11th में सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट ने परेशान किया है तो वो ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक्स. सब सब्जेक्ट में मेरे मतलब कभी ना कभी अप डाउन होता रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता. लेकिन इकोनॉमिक्स में जो मेरा डाउन हुआ था, इतने गंदे मार्क्स आए थे मेरे. तो इकोनॉमिक्स ने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया है, सच बता रहा हूँ, पूरे साल. आई नो मज़ा भी आता है पढ़ने में इकोनॉमिक्स, बट हाँ टफ़ है, सच बता रहा हूँ. इतना भी इजी नहीं है कॉमर्स जितना तुम लोग बोलते हो. कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सबसे टफ़ है. एंड अलॉन्ग विद दैट अप्लाइड मैथ्स भी है जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उसके लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है. एंड यार ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मेरा इकोनॉमिक्स में उतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा था बहुत टाइम से. बहुत लो हो गया था मैं, मतलब इतना भी लो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जितना मैं चाहता था उतना हो नहीं पा रहा था. बट यू नो व्हाट, अभी मैंने एक और टेस्ट हुआ था इकोनॉमिक्स का, एंड फाइनली यार फाइनली मैं जो चाह रहा था उस तरीके के मार्क्स फाइनली आए. एंड राइट नाउ आई एम रियली हैप्पी. इसलिए मैंने मतलब सोचा यार अच्छे मार्क्स आए हैं तो वापस पढ़ लेते इकोनॉमिक्स, फ्लो क्यों ही जाने दे. तो इसलिए आज मैंने वापस एक दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया रिवीजन के लिए. इस चैप्टर के सिर्फ 2 लेक्चर थे, एंड दोनों आई थिंक अराउंड 1 hour 20 1 hour 20 समथिंग थे. तो वो मैंने लगभग मैंने 10 बजे चालू किया था, एंड अभी 12 बज चुके हैं. तो 2 लेक्चर मुझे करने में 2 घंटे लगे. 2x में करते करते और कुछ नोट करने वाली चीज़ें भी थी, सबको मिला के 2 घंटे में हो गया. सो वेल एंड गुड. अब मैं सोच रहा हूँ अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए. तो हाँ, अब मैं पढ़ने वाला हूँ अप्लाइड मैथ्स. अप्लाइड मैथ्स देखो, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रखी है कुछ टाइम से, एंड इसीलिए मैंने 1 हफ्ते से मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ. सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में सबसे ज़्यादा मतलब टाइम दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बस उसी को दे रहा हूँ. सो राइट नाउ ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ अप्लाइड मैथ्स ओनली. ओके, सो नाउ दिस बुक इज़ देयर, दैट इज़ अप्लाइड मैथ्स मिल अग्रवाल. तो इसमें एक्चुअली बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं. भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस अच्छे खासे टफ होते हैं, है ना. तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 पेज नंबर. ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे. इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. वैसे उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, कुछ है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसलिए मैं वापस पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर को. तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है. एक्चुअली दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज सीम्स टू बी अ लिटिल वेल बिग, सो दैट्स वाई मैं इसी एक्सरसाइज को करूँगा. एंड 25 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. सो ओके, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं. I skipped some questions only. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे पहले से आते थे, सो आई जस्ट स्किप्ड इट. वो ज़्यादा टाइम नहीं था, 12 बज चुके थे, एंड अभी हो चुका है इट्स 12:58 AM. ओके ना, 12:58 AM सॉरी 12:58 AM हुआ है. एंड अब आई थिंक सो मुझ में थोड़ी बहुत जान और बची है. तो मैं एक चीज़ और पढ़ने वाला हूँ, एक चीज़ बस, वो है BST का एक पर्टिकुलर चीज़ है उसे, और वो थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा 5-10 मिनट का, है ना. उसके बाद में वो BST का वो पढ़ने वाला हूँ.
सी अब मैं ये वाला चैप्टर करूँगा बीएसटी का, जो है इंटरनेशनल ट्रेड। यार सच बताऊँ ना, दिस चैप्टर इज़ लाइक वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है आप लोग के लिए ना हो, जो लोग आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट होगे, बट मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर 18, आई थिंक 17-18 एक्सपोर्ट प्रोसीजर है। उसके बाद इंपोर्ट भी शायद बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। इंपोर्ट में भी तो यार मुझसे लर्न ही नहीं होता इतने सारे प्रोसीजर। मैं आपको दिखाता हूँ ना, इतने सारे हैं। प्री शिपमेंट नहीं, प्री शिपमेंट तो 7th है, बहुत सारे हैं। मैं सीक्वेंस, और शायद मेरे ख्याल से सीक्वेंस पूरा है, सीक्वेंस की तरह करना पड़ेगा। पहले इंक्वायरी, कोटेशन, देन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, इंडेंट, एंड उसके बाद और भी कुछ कुछ है। ऑब्टेनिंग सॉरी एक्सपोर्ट, क्या बोल रहा हूँ। एंड देन देर इज एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोसीजर, एंड देन देर इज अगेन, अरे ये तो वही है, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, है ना, एंड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो और भी बहुत सारे, आप बोलते रहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसे मैं करने वाला हूँ, एंड हाँ, ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इसे करने में मुझे आधा घंटा करीबन लग सकता है। आधा घंटा ही करूँगा, क्योंकि बस ये 18-17 प्रोसीजर्स है, इसे बस लर्न करना है। सो या बस यही बचा है, उसके बाद मैं फाइनली सो जाऊँगा यार। एंड आई एम रियली टायर्ड टुडे। दोपहर को मैं कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी मैंने। उसके बाद अभी रात को मेन पढ़ाई हुई है मेरी। एंड या अच्छा खासा पढ़ाई तो हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन अप्लाइड मैथ्स का वो एक्सरसाइज भी हो गया। एंड देन दिस थिंग दैट इज़ बीएसटी, दिस प्रोसीजर्स, ये भी हो जाएगा, मैं पक्का कर लूँगा इसे। तो आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग नाउ। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट मिनी व्लॉग। आई डोंट नो व्हाट आई विल बी गोइंग टू मेक नेक्स्ट टाइम। सो ओके, तब तक के लिए इंतज़ार करना। एंड प्लीज़ यार, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते, ओके ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।